नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुक करेंगे खबरों का। देहरादून में सैनिक कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की है। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने शहीदों को नमन कर उनके परिजनों से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम ने शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का शुभारंभ भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं बल्कि वीर भूमि भी है। उत्तराखंड राज्य से देश के हर कोने में अपना बलिदान देने वाले वीर बड़ी संख्या में पैदा होते हैं। उनके सम्मान में पहले भी प्रथम चरण की यात्रा निकाली गई थी, जिसमें देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों के आंगन की मिट्टी, सैनिकों की स्मृति में बनने वाले सैनिक धाम का काम लगभग पूरा हो चुका है। वहां उनके आंगन की पावन मिट्टी उनके स्मरण में ले जाई गई थी। पहले चरण में 1600 और दूसरे चरण में 71 वीरों के आंगन में मिट्टी वहां पर गई है। हमारे जो सभी बलिदानियों की स्मृति में बनने वाला, सैनिकों की स्मृति में बनने वाला सैनिक धाम है, जो देहरादून के गुनियाल गांव में बन रहा है और अंतिम चरण में उसका काम है। लगभग निर्माणाधीन कार्य पूरा हो गया है। वहाँ पर उनके आंगन की पावन माटी उनके स्मरण में वहाँ ले जाई गई थी। लगभग 1700, पहले चरण में 1600 के लगभग और दूसरे चरण में 71 हमारे वीर नरबाकुरों के आंगन की मिट्टी वहाँ जा रही है। और ये सब हमारे उन बलिदानियों को समर्पित है जिन्होंने देश की सीमाओं पर अपना बलिदान दिया है। और ये सैनिक धाम जो हमारा बन रहा है, 55 करोड़ की लागत से गदरपुर मटकोटा मार्ग का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल वीडियो के माध्यम से शिलान्यास किया है। दिनेशपुर नगर पंचायत प्रांगण में वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के सांसद अजय भट्ट की उपस्थिति में सड़क का शिलान्यास किया गया है। आपको बताते चले कि गदरपुर मटकोटा मार्ग कई वर्षों से खस्ता हाल में था। इस मार्ग को बनाने के लिए कई बार नेताओं द्वारा नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया है। इसके बावजूद भी यहाँ पर सड़क की राजनीति चल रही है और सड़क राजनीति की भेंट चढ़ते हुए देखी गई है। वहीं सड़क का निर्माण तक नहीं हो पाया है और आज सड़क का निर्माण का कार्य विभागीय अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शिलान्यास किया है और ये कार्य शुरू हो चुका है। इस दौरान नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि सड़क मार्ग से कई लोगों की जानें चली गई हैं। वहीं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के रहते 75 करोड़ से यहाँ मार्ग बनाया गया है। 75 करोड़ की लागत आई है। एक ही साल में यह सड़क टूटकर जर्जर हो गई थी और कुछ कागजों की कमी के चलते सड़क निर्माण में देरी हो रही थी। लेकिन आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने गदरपुर दिनेशपुर मटकोटा मार्ग का शिलान्यास किया है और आज से ये कार्य शुरू कर दिया गया है। आज हम विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं, अभी वो भी आएंगे, सब लोग मिलके करेंगे। लेकिन जो ऑथेंटिक उद्घाटन शुरुआत जिसे कहते हैं वो आज आपके सामने हो रही है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर है, प्रोजेक्ट है, मशीनें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम के प्रतिनिधि हैं, सारे लोग यहाँ पर। तो नहीं है, नहीं, कोई न गुटबाजी है न कुछ है। ठीक है, वो सियाने आदमी है, हम सबसे सीनियर आदमी हैं। सीनियर आदमी देर में भी आते हैं या कभी कभी उनके कार्यक्रम लगे होते हैं। क्योंकि मुझे बिहार चुनाव में जाना है, इसलिए मुझे आज ही इसका करना था। इसमें बुरा क्या मानना। बाकी अपने क्षेत्र में शिव जी देखेंगे, अपने क्षेत्र में वो देखेंगे, ऊपर से मैं देखूंगा सबको कैसी रोड हो रही है। सर आज हम सब एक ही हैं। मानसून की भारी बारिश के चलते चार धाम यात्रा स्थगित कर दी गई थी और बारिश थमने के बाद उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर केदारनाथ से विधायक आशा नौटियाल ने बताया कि काफी संख्या में भक्तगणों ने केदारनाथ आना अब शुरू कर दिया है और हर दिन 10 से 12 हजार श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे ये संख्या और भी बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा से काफी लोग प्रभावित हुए हैं और कुछ लोग अब भी लापता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग करके अधिकारियों को निर्देशित किया है और चीज़ों को व्यवस्थित करने का काम किया है। वहीं रोड, बिजली, पानी समय से सुचारू किया गया है और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ।
जितनी भी लिंक रोड है वो भी क्षतिग्रस्त हुई थी और हमारे जनपद में 1800 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है, जो कि मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा है। हमें उम्मीद है कि योजनाओं को पुनः अपनी स्थिति में लाने के लिए मुख्यमंत्री का हमें आशीर्वाद मिलेगा। बरसात के बाद द्वितीय चरण की यात्रा प्रारंभ हो गई है दुर्गा नवरात्रों से, और काफी मात्रा में यात्रियों ने, भक्तजनों ने और श्रद्धालुओं ने वहां पर आना प्रारंभ कर लिया है। हर दिन का जो आंकड़ा है वो अभी 10 से 12 हजार का है कि जो केदारनाथ पहुंच रहे हैं, और अभी ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे यात्री आने लगे हैं, लोगों में उत्साह है और रौनक है क्षेत्र में। दूसरा विषय, हमारे यहाँ पर जो आपदा आई बहुत 28 अगस्त को जो बहुत बड़ी आपदा वहाँ पर आई है, उससे काफी लोग प्रभावित हुए हैं। कुछ लोग अभी भी लापता हैं जो अभी भी मिल नहीं पाए हैं। ये उम्मीद है कि काफी हद तक हमें पुनः अपनी स्थिति में सड़कों को लाने के लिए, पेयजल को लाने के लिए मुझे पर्याप्त मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा। यूके SSSC पेपर लीक मामले में अब बेरोजगार संघ के बाद आंदोलन के बाद कांग्रेस भी इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। आपको बता दें कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार प्रेस क्लब में इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे वीरेंद्र रावत ने बेरोजगार संघ के प्रदर्शन का समर्थन किया है और कहा है कि सरकार को मामले की CBI जांच करानी चाहिए। वीरेंद्र रावत ने कहा कि उन्होंने आज युवाओं के धरने में पहुंचकर उनको अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार को कानून व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरा है। बेरोजगार संघ बहुत सही आवाज़ उठा रहे हैं। उनका कहना है जब पेपर लीक आउट हो गया, अब इसको पेपर को रद्द कर दीजिए। लेकिन सचिव महोदय कह रहे हैं बार बार कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो पहले तो ये सरकार तय करे, ये बताए कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। जो 3 पेपर एग्ज़ाम देने से पहले 3 पन्ने बाहर आए वो क्या थे? देखिए, हमारी मांग है और बेरोजगार संघ की मांग है कि CBI जांच होनी चाहिए। तो CBI जांच में इनको क्या समझ। प्रदेश सरकार ने यूके SSSC पेपर लीक मामले में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने SIT को गलत बताते हुए CBI जांच की है। वहीं 1 माह के भीतर पुनः परीक्षा करवाने के लिए ये मांग की गई है, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी सरकार नौजवानों के हित के लिए लगातार कार्य करती आ रही है। उन्होंने तमाम विषयों पर विपक्ष को षड्यंत्रकारी भी बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा नौजवानों के साथ कुठाराघात करने का प्रयत्न किया जा रहा है और इस प्रकार की मांगे की जा रही है। हजारों युवाओं द्वारा सरकारी नौकरियों की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए अभी भी बहुत परीक्षाएं होनी बाकी है। यदि उनके बीच में जो CBI जांच की मांग कर रहे हैं, निश्चित ही वो उन युवाओं का बुरा चाहते हैं। इस प्रकार की मांग करके वो भर्ती प्रक्रिया को बाधित करना चाहते हैं, जिससे युवाओं के भविष्य पर ही खतरा मंडराएगा। और इसको लेकर सुरक्षित करने के लिए ही SIT का गठन किया गया है, जो कि सरकार जो भी उत्तम होगा वो कार्य युवाओं के लिए करेगी। आपको बता दें कि हाल ही में यूके SSSC परीक्षा का पेपर लीक की खबर सामने आई थी और अब इस मामले में प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में एक SIT का गठन किया है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने SIT को गलत बताया है और CBI जांच की मांग कर डाली है। वहीं 1 माह के भीतर पुनः परीक्षा करवाने के लिए मांग भी की जा रही है। अब इसको लेकर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार नौजवानों के हित के लिए लगातार कार्य करती आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम विषयों पर विपक्ष को उन्होंने षड्यंत्रकारी बताया है और साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा नौजवानों के साथ कुठाराघात करने का प्रयत्न किया जा रहा है और इस प्रकार की मांग की जा रही है। हजारों युवाओं द्वारा सरकारी नौकरियों की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए अभी भी और भी परीक्षाएं होनी हैं और अगर उनके बीच में जो CBI जांच की मांग कर रहे हैं ऐसी बातें आती हैं तो निश्चित ही वो उन युवाओं का बुरा चाहते हैं।
इस प्रकार की मांगे करके वो भर्ती प्रक्रिया को बाधित करना चाहते हैं, जिससे उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य पर खतरा मंडराएगा। और इसको लेकर इसको सुरक्षित करने के लिए ही SIT का गठन सरकार द्वारा किया जा रहा है और सरकार जो भी उत्तम होगा वही कार्य युवाओं के लिए करेगी। पूरा विपक्ष और कुछ षड्यंत्रकारी लोग जो कहीं न कहीं नौजवान साथियों के साथ कुठारघात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस तरह की मांग कर रहे हैं। CBI जांच से, क्योंकि अभी हजारों सरकारी भर्तियां हमारे उत्तराखंड राज्य में पाइपलाइन में हैं, जो जिनकी परीक्षाएं आयोजित होनी हैं, और हजारों नौजवान साथियों को भी सरकारी नौकरियां उत्तराखंड राज्य में प्राप्त होनी हैं। जो लगातार रात दिन हमारे नौजवान साथी मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर CBI जांच की जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका बुरा चाहते हैं। सनातन युवा वाहिनी के संयोजन में अगले वर्ष 20 मई 2026 से पूरे देश में सनातन धर्म की यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा शुरू करने के पूर्व कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों की शुरुआत 23 अक्टूबर को हरिद्वार में हिंदू संगम के आयोजन से होगी। वहीं प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए सनातन युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य सभी हिंदुओं को एकजुट करना और सनातन परंपरा को जीवंत करने के साथ ही हर घर में वैदिक प्रणाली को लागू करना है। उन्होंने कहा कि विलुप्त हो रही वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। हिंदू समाज को जागृत करने के साथ सनातन युवा वाहिनी सनातन के बाजारीकरण व राजनीतिकरण का पुरजोर विरोध करती है। आपको बता दें कि अब सनातन युवा वाहिनी के संयोजन में अगले वर्ष 20 मई 2026 से पूरे देश में सनातन धर्म यात्रा निकालने की योजना बनाई जा रही है। यात्रा शुरू करने से पहले कई कार्यक्रम भी सनातन युवा वाहिनी आयोजन करेगी। कार्यक्रमों की शुरुआत 23 अक्टूबर से हो जाएगी। ये शुरुआत हरिद्वार में हिंदू संगम के आयोजन से होगी। वहीं प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए सनातन युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय कुमार ने कहा है कि यात्रा का उद्देश्य सभी हिंदुओं को एकजुट करना है और सनातन परंपरा को जीवंत करने के साथ हर घर में वैदिक प्रणाली को लागू करना है। उन्होंने कहा कि विलुप्त हो रही वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। सनातन युवा वाहिनी की तरफ से हम लोग सनातन धर्म यात्रा एक निकालना चाहते हैं जो पूरे देश में चलेगी, और इसकी शुरुआत हम लोगों ने देवभूमि उत्तराखंड की धरती से हर की पौड़ी से करने का इसलिए निश्चय किया कि यह निश्चित तौर पे देवों की भूमि है और हर की पौड़ी से बेहतर जगह नहीं मिल सकता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मात्र एक ही है कि सारे हिंदुओं को जागृत किया जाए। जो सनातन की संस्कृति हमारी आज विलुप्त होती जा रही है उसको पुनः जीवित किया जाए। वैदिक प्रणाली को हर घरों में, वैदिक पूजा प्रणाली जो है उसको जिंदा किया जाए, और यह जागरूकता जब हम फैलाएंगे तभी जा कर के ये जागरूकता बन पाएगी और हर घर में एक अच्छा सनातनी बन पाएगा। जसपुर में श्री रामलीला कमेटी के द्वारा रामलीला के दौरान बीती देर रात सीता स्वयंवर का आयोजन किया गया है। इस मौके पर रामलीला देखने आए दर्शकों में सीता स्वयंवर के मंचन का जमकर लुत्फ उठाया है। इसके साथ ही नगर में राम बारात शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है और बीते 21 सितंबर से जसपुर मेन बाजार में रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित रामलीला में सीता स्वयंवर के मंचन का आयोजन किया गया है। रामलीला देखने लोगों ने सीता स्वयंवर के मंचन का जमकर लुत्फ उठाया है, जिसमें भगवान राम के द्वारा शिव जी का धनुष तोड़ने के पश्चात वरमाला का आयोजन किया गया है। इसके बाद बीती शाम जसपुर की सड़कों पर राम बारात भी निकाली गई। पहले रामलीला के जो अध्यक्ष थे उनके काम उन्होंने भी अच्छा करा है, पर जो पब्लिक की तो जो बुराइयां बहुत ज्यादा जनता की बुराई थी, बोले यहाँ पे राम का जब मंच है तो राम के मंच पे डांस वांस का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। इसे देखते हुए हमने वृंदावन के
देवकी नंदन जी महाराज जी बुलवा सर। पहले जो आप मंच बता रहा हूँ, मंच था पहले 16 फीट का, अब मंच है 48 फीट का। वृंदावन की हमारी कंपनी है। हम तो ये कहेंगे राम जी की इतनी बड़ी बारात निकल रही है, आप सभी देखें और प्रभु श्री राम का नाम जपे। काशीपुर में आई लव मोहम्मद के जुलूस के दौरान उपद्रव के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कार्यवाही लगातार जारी है और इस क्रम में जिले में राशन कार्डों के सत्यापन का अभियान भी पुनः सक्रिय कर लिया गया है। शुरुआत में ये कार्य घर घर जाकर कार्ड धारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन हाल ही में हुए चुनाव के चलते कुछ समय के लिए ये प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। अब उपद्रवियों के द्वारा पुलिस के साथ की गई मारपीट और अभद्रता के बाद उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देशानुसार नगर निगम काशीपुर और पूर्ति विभाग की टीमों को मिलाकर ये सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक कार्ड धारक का सत्यापन व्यवस्थित ढंग से किया जाए। अभियान के दौरान पिछले 3 दिनों से राशन कार्डों की गहन जांच की जा रही है और कार्यवाही को युद्ध स्तर पर रखा गया है, जिसमें अधिकांश कार्ड धारक पात्र पाए गए हैं, जबकि कुछ अपात्र कार्ड धारक चिन्हित किए गए हैं जिन्हें आवश्यक कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ये स्पष्ट संकेत है कि सरकार केवल योग्य लाभार्थियों तक राशन की सही पहुंच सुनिश्चित करने में गंभीर नजर आ रही है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में जो राशन कार्डों की जांच मार्च महीने से चल रही थी, थोड़ा इसमें अब वर्तमान में काफी तेजी आई है और उनके द्वारा नगर निगम और पूर्ति विभाग की टीमें बनाई गई हैं, जिसमें 5 टीमें काम कर रही हैं और 5 टीमों ने पिछले 3 दिनों में SFY के 298 कार्डों की जांच की है और PHH जो सफेद कार्ड गरीबी रेखा वाला कार्ड होता है उसके 441 कार्डों की जांच की है और अंत्योदय की 24 कार्डों की जांच की है, जिसमें हमारे पास जो पीले कार्ड SFY के हैं 19 कार्ड अपात्र पाए गए हैं और PHH जो सफेद कार्ड है 180 हमने अपात्र किए हैं और अंत्योदय में 11 कार्ड लगभग अपात्र घोषित हुए और इनकी हमें जो अपात्र हैं इनको हम इनकी सूची हम नगर निगम और संबंधित राशन विक्रेता की दुकान पर चिपकाएंगे और उनको 15 दिन का समय देकर नोटिस देकर उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। यदि उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है या अपना पक्ष नहीं रखा जाता है तो इनके कार्ड की निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और इनके स्थान पर हम नए लोगों का चयन करेंगे। दिल्ली में 27 सितंबर को होने जा रहा है अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन, जिसकी तैयारियां अब जोरों शोरों पर हैं। इस महासम्मेलन में उत्तराखंड से करीब 1000 लोग शामिल होंगे। काशीपुर से 26 सितंबर को 2 बसें दिल्ली के लिए रवाना होंगी, जिसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। काशीपुर में बैठक की अध्यक्षता वक्फ बोर्ड के सदस्य और मंच के क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर मोहम्मद हसन नूरी ने की है। उन्होंने कहा कि ये महासम्मेलन ऐतिहासिक संदेश देगा कि मुसलमान देश के विकास में सबसे आगे है। सम्मेलन का मकसद भारत को आतंकवाद, दहशत और मॉब लिंचिंग से मुक्त कराना है और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है। रुड़की की लक्सर कोतवाली क्षेत्र में रुड़की लक्सर रोड पर स्थित सोलानी नदी की दलदल में गुरुवार को एक नीलगाय अचानक ही फंस गई है। नीलगाय ने नदी की दलदल से निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन नीलगाय को सफलता नहीं हासिल हुई। आसपास से गुजर रहे लोगों ने वन विभाग को नीलगाय के फंसने की सूचना दी है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने नीलगाय को बचाने के लिए अभियान चलाया है। इसके चलते वन विभाग के जाबाज सरदार गुरजंट सिंह के द्वारा अपनी जान पर खेलकर कई घंटों की मेहनत के बाद नीलगाय को नदी के दलदल से जेसीबी मशीन के द्वारा निकाल लिया गया है। साथ ही उसकी जान भी बचा ली गई है। वहीं नीलगाय की जान बचाने के लिए आसपास से गुजर रहे लोगों के द्वारा वीडियो बनाए गए हैं, जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। बता दें कि जंगल से भटक कर एक नीलगाय सोलानी नदी के दलदल में फंस गई थी और आसपास से गुजर रहे लोगों ने नीलगाय के दलदल में फंसने की सूचना वन विभाग को दी थी, जिसके बाद वन विभाग ने त्वरित कार्यवाही की है और नीलगाय को बचाया है। कोतवाली सहसपुर क्षेत्र से सोशल मीडिया पर नाबालिग की विवादित पोस्ट पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। पोस्ट सामने आते ही हिंदूवादी संगठनों का आक्रोश फूट पड़ा है और गुस्साए कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव कर आरोपी पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। दरअसल एक नाबालिग सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट कर रही थी और पोस्ट ने सहसपुर क्षेत्र का माहौल गरमा दिया है। पोस्ट के विरोध में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और
कोतवाली परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन भी देखने को मिला है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना था कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर आरोपी पर तुरंत कोई कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को और ज्यादा उग्र कर दिया जाएगा। सूचना मिलते ही सीओ विकासनगर मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने निष्पक्ष जांच और आरोपी पर शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। इसके बाद प्रदर्शन शांतिपूर्वक समाप्त करा दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।